माता जी की जय जय। जिंदगी की गाड़ी अच्छे और बुरे इन दो चक्के पर चलती है, व्हील पर चलती है। जब अच्छा आता है इंसान खुश हो जाता है, बुरा आता है तो हताशा छा जाती है। परंतु राजा हो या राम को सबको अच्छे बुरे की मिश्रित जिंदगी जीना पड़ती है। फिर भी मानव स्वभाव है, ये बुरे दिन बहुत जल्दी भूल जाता है और अच्छे दिन डायरी में नोट करता है। आज मैं क्लास में फर्स्ट है तो डायरी में नोट, मेरे को सर्विस लगी तो डायरी में नोट, अच्छा काम का किताब मिला, इनाम मिला, पुरस्कार मिला तो डायरी में नोट। सोचता है मेरा बहुत अच्छा समय है, लकी डे है कि मेरे साथ ये अच्छी अच्छी घटनाएं हुई। परंतु आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा तो तुम्हारे लिए सब पुरानी इच्छा है, हर गति में तुमने ये काम किया है, हर चीज में कुछ नया चाहता, पर जिंदगी में कुछ नया नहीं चाहता। आपकी जिंदगी का वो दिन यादगार होगा, स्मरणीय होगा कि जिस दिन परमात्मा का चक्षुओं से दर्शन हो। चरण चक्षु में ज्ञान, श्रद्धा चक्षु, चरण चक्षुओं से रोज दर्शन करते हैं, खूब अच्छे से भगवान को निहारते हैं। परंतु जिस दिन भगवान को निहारने के बाद खुद को निहारने का टारगेट बन गया तो समझ लेना आपको भगवान को देखना साथ। तो जिंदगी में धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म कैसे हो गया? बेटा बेटा पोता पोती मकान दुकान घोड़ा गाड़ी सब हो गया। लोग कहते हैं साहब अब तो बस सब कुछ दिया है भगवान ने, छप्पर फाड़ के दिया है। पर याद रखना पुण्य छप्पर फाड़ के देता है तो पाप चपाड़ा मार के भी लेके वो कोई दिन अच्छे नहीं है। कितनी विपत्ति में है, माली हालत में है, दुख में है, यदि प्रभु दर्शन आत्म दर्शन का कारण बन गया तो वही घड़ी धन्य है, वही दिन धन्य है, सार्थक है,
और वही जीवन की सांसें सार्थक। तो माता जी हम फिर उस दिन मंदिर आएंगे जिस दिन हमें लगेगा नहीं आना तो रोज है, पर उस घड़ी को सार्थक करना है। मुहूर्त देख के जिस दिन मेरे को सम्यक होने वाला है उस दिन मैं मंदिर आ जाऊंगा। जाएगा सम्यक होने वाला, और आकर सम्यक घर में बैठ के भूमिका बन गई तो फिर मंदिर आना क्यों? जब घर में सम्यक की संभावना बन गई तो घर में बैठा है। जो बाहर सामग्री चाहिए वो तो यहाँ है, यहाँ ही आना पड़ेगा। अब करना क्या माता जी हमें यहाँ पे? आप आ गए यहाँ, सब आपने अभिषेक की तैयारी कर ली, परंतु किसी को अभिषेक बोलने नहीं आता, तो वो सब तैयारी धरी रह जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। और हमने इतनी सब तैयारी की और अभिषेक पाठ हमें दुरावनम बोलना आ रहा है तो तैयारी सार्थक है। ठीक इसी प्रकार इतनी बाह्य सामग्री, बाह्य निमित्त जुटाने के बाद वह घड़ी धन्य हो जाती है जिस दिन दर्शन करते करते एक क्षण हम अंतर्मुखी होते हैं ना। निज दर्शन हेतु जिन इस सूत्र को याद रखिए। मैं भगवान के दर्शन करने से भगवान खुश होने वाले नहीं है, नाराज होने वाले भी नहीं है। फिर जब इतने न्यूट्रल है तो आना क्यों? भाई आईना में मुंह देखने से आईना थैंक यू वेरी मच कहता है क्या? न आने पर गुस्सा करता है क्या? अपने आप फूट जाता है क्या? नहीं, आईना को कोई मतलब नहीं है। आप सामने आए तो कुछ प्लस नहीं होगा, न आने पर माइनस नहीं, पर जो कुछ हो रहा हो हमारे ऊपर हो रहा, हमें अपना चेहरा नजर आ गया। ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा के सामने हम आ जाते हैं तो वह क्षण जीवन का अमूल्य क्षण होता है। हम परमात्मा के सामने आते हैं तो हम भगवान को खुश करने नहीं आते हैं, बल्कि अपने को पहचानने के लिए हम आते हैं। इसीलिए वह क्षण जीवन का अनूठा क्षण होता है ना। क्रिकेट में होते हैं प्लेयर, अभी इस समय मैंने एक लोग लगा शिक्षण लगाया, सकता को बनाया, लोग बड़े अच्छे से बताते साहब उस प्लेयर ने इतने शतक बनाए। अरे उसके शतक तो याद है, पर तू अपना तो याद रख। परमात्मा के सामने एक बार आता है, परमात्मा के गुणों में कुछ क्षण के लिए तो रुक जा। क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी, छह सभी लोग पढ़ते हैं। मुनि सकल व्रति बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। मुनि बहुत अच्छे राजा के पुत्र हैं, अफसर थे, उन्होंने नौकरी छोड़ के, सर्विस छोड़ के, अरब पति थे, दौलत छोड़ के मुनि महाराज बनिए। कब? मुनि बड़े भागी भव भोगन से। वो क्षण जीवन का क्षण है, हमारे लिए सकारात्मक क्षण होता है, सृजन का क्षण होता है, जिंदगी में आमूल चूल का परिवर्तन का क्षण होता है। जब हम संसार से उदासीन होना था, संसार से भक्त इतना बेवक्त हो गया कि हम धर्म से उदासीन। कभी कभी इतनी स्पीड से चावल चढ़ाते हैं कि पता नहीं चलता है कि भगवान बेटी में चल उड़ती है या नहीं। हम 96 की बात में हम कर्नाटक में गोकाठ में थे। अब वहां पर मंदिर में पद्मावती तो लोग शुक्रवार को आके चढ़ाते। गर्मी थी तो उस समय हम पंखा नहीं चलाते।
उनको अभी सिखाई। तो मंदिर में बैठे थे, अब वहाँ पद्मावती कोई पूजन आदि चल रहा होगा तो लोगों ने मूर्ति उठा के बाहर विराजमान कर ली। अब एक महिला आई, काशीनाथ भगवान को लाए, काशीनाथ का दर्शन किया, मेरे किया और जहाँ देवी सामने से करने लगी। मैंने कहा पद्मावती है कहाँ के आए? मतलब हम कितने रूटीन में आ रहे, हम देख नहीं रहे कि मंदिर में वो डालना वेदी पर क्या है और नहीं है। जिस दिन तुम्हें भगवान के वेदी पर विराजमान भगवान अंतर्दृष्टि से देखोगे, उस दिन मन मंदिर में भगवान नजर। देखो, जमीन पर मंदिर बनाओगे, जमीन पर मंदिर बनाओगे तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे और मन को मंदिर बनाओगे तो भगवान नजर। हम जमीन पर मंदिर बनाने की होड़ लगाते हैं, प्रयास करते हैं, वो भी करना चाहिए, सर्वथा नहीं। परंतु यदि मंदिर बनाने की, जमीन पर मंदिर बनाने की क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं, मन को मंदिर तो फिर क्या कहने, अब भाग्य मेरो उदय आयो। आपको बड़ भागी कब मानते? लड़की ने पढ़ाई की तो लास्ट सेमेस्टर में क्या हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया और वो एग्जाम दिया नहीं के अपॉइंटमेंट हो गया। बड़ा लकी है। फिर आप अगर तो जानने से जाती और 2-4 सेंटेंस साथ में जोड़ देंगे, पर भाग्य उदय का उस दिन होता है जब ऐसे निरंजन निराकार स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त किया है, उनका हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, आस्था के चक्षुओं से हम देखते। तो क्या कहते, अब भाग्य मेरो उदय आयो, बोलते रोज, है ना, रोज बोलते, दरस प्रभु जी को लगो। बस बाहर बाहर का दर्शन होता है, वो भी करना चाहिए, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, पर आप जिस स्टेप तक पहुंच रहे हैं उससे एक स्टेप और आगे, एक कदम आगे जाएं। श्री जी वेदी में विराजमान है, आप बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं, परंतु एक बार ऐसा दर्शन हो जाए कि वो मेरी दर्शन का जिस मोह के कारण मैं परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा, वो दर्शन हो जाए कि दर्शन होने का क्षय इसीलिए आचार्य भगवान ने धवल के पहले भाग में कहा है, धवल जी के पहले भाग में कहा कि जिन बिंब दर्शन जो कर्म निधत्त निकाचित कर्म होते हैं, वो कर्म में भी भगवान के दर्शन से चूर चूर शब्द आया। क्या आया है? चूर चूर शब्द। यानी जो दर्शन हुई अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि का दर्शन हुए भी भगवान के दर्शन में, स्वरूप की प्राप्ति में, सम्यक प्राप्ति में एक सशक्त कारण है। कितने भाग्यशाली है आप। नहीं है कार, कोई चिंता मत करो, बंगलोज नहीं है, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे पास 3 लोग के नाम तो है। लोग हमारे से ये माता जी आप लोग कैसे जी लेते, ना तो आपका घर, ना घर के सदस्य, है ना, कोई नहीं है। मैं कहती हूँ अपनों में जीना बहुत सरल है और परायों में जीना बहुत कठिन है, और वह कला है और वही मोक्ष का कारण है। 2 दिन जाओगे भाई के यहाँ, शाम पढ़ते पढ़ते चेहरा उदास हो जाता, अपने घर को चले, है ना, अपने घर को चले, याद आ जाता। पर हम सारी जिंदगी परायों में रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें पराई दृष्टि से देखते हैं और अपने को अपनी दृष्टि से देखते हैं। वही दृष्टि हमें जिंदा रखती। सुनो, आप रोज
आहत रहने वाली, रोज नया घर कमरा जहाँ हमारा प्रवास स्थल है, रोज नए लोग जो हमें आगे गांव में छोड़ देते हैं, आगे गांव से ले आते हैं, सब कुछ नया नया है, फिर भी उस नए में रीझते नहीं। यही हमारा एक संबल है जिसे हम कहते हैं वैराग, निज आत्मा का अनुराग। कभी जिंदगी वही दिन भाग्यशाली है कि आप प्रभु के दर्शन करें। किसी लिए करें? जैन कुल में पैदा हुए इसलिए, माता जी ने नियम दे दिया इसलिए, पहले दर्शन करने आया था मैं के जीत गया इसलिए है? मेरा व्यापार नहीं चलता था, चलने लगा इसलिए नहीं, मैं अपने को नहीं पहचानता सिर्फ इसलिए, और मुझे अपने को पहचानना है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फोटो क्यों खिंचवाई जाती है? हाँ, है ना, यादगार, बचपन की यादगार, फिर स्कूल की, फिर कॉलेज की, फिर उल्टी गिनती शादी की। यहाँ तक तो गिनती, सारे जो पढ़ाई की जब तक तो गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शादी के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आगे जाना खतरनाक है। तो हम आप ये दिन गिनते हैं, आप यहाँ आके वहां भी उल्टी गिनती होती है और यहाँ आने के बाद भी उल्टी गिनती चालू होती है। वहां की उल्टी गिनती होती है सुख की और यहाँ उल्टी गिनती चालू होती है दुख की। यहाँ दुख शमन की ओर जाता है, वहां दुखों को आमंत्रण देते हैं, है ना। एक निरंजन सुखी, एक निरंजन सुखी, 2 में प्रेम, 3 में टांग खींचना चालू हो गया, है ना। तो जैसा आप यहाँ आते परमात्मा के सामने, तो हमें यहाँ आके यही सोचना है, एको हम। क्या है? एको हम। महिलाओं से अब तो चूड़ी पहनती नहीं है महिलाएं, है ना। एक राजा को क्या हो गया, दाह जब हो गया, चनन पड़ गई जिसमें, दाह जब होगा, राजा के कितने साथ उपचार करने वाले होंगे, नहीं हुआ। अब लेके राष्ट्र में रानियों ने चंदन घिसने लगी कि चलो तू चंदन लगा। अब जो महिलाएं चूड़ी पहन के चंदन घिस रही थी, तो राजा को वो आवाज भी सहन नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये खन खन की आवाज बंद करो। तो महिलाओं ने, रानियों ने सोचा अगर राजा को इससे शांति मिलती, तो उन्होंने चूड़ी उतार के चंदन घिसना चाहिए। राजा को तुरंत हो गया एक निरंजना सुखी। ये हाथ में चूड़ियां भी आए तो आवाज आई तो परेशानी, एको निरंजना सुखी, एक आदमी हमेशा सुखी। तो इतने से राजा को वैराग्य हो गया कि ये चूड़ियां भी खनखनाहट है, और वह अपने हाथ पकड़ने के लिए निकल पड़ा। तो आपकी भाग्य